नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम 2024-25 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस, संपूर्ण टॉपिक वाइज सिलेबस आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। नया पैटर्न व पास स्कोर को लेकर भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, रीट का नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट आ चुकी है। 25 नवंबर को आएगा। 1 दिसंबर से फॉर्म भी शुरू होंगे। तो ऐसे में आपको सिलेबस पता होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आधी तैयारी आपकी सिलेबस से हो जाती है। क्योंकि सिलेबस अगर आपको पता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारे छात्र एक तरफ से तैयारी करते हैं, लेकिन उनको जब पेपर आता है तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना ज़रूरी है। रीट के सिलेबस में बोर्ड की तरफ से इस बार कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ राजस्थान की जो जीके का ज्योग्राफी का भाग है दोस्तों, वही चेंजेस होगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो छात्र पहली बार रीट देने जा रहे हैं, कि रीट के सिलेबस का जो पेपर फर्स्ट का जो दोस्तों आयोजन होता है, उसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं डीएलएड वाले विद्यार्थी या बीएसटीसी वाले विद्यार्थी ही अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना ज़रूरी है। लेवल सेकंड का सिलेबस की वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। अभी ये लेवल फर्स्ट को लेकर है। तो जो भी लेवल फर्स्ट बीएसटीसी डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं, चाहे उन्होंने राजस्थान से किया है या राजस्थान के बाहर से, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसमें पांचवा विकल्प आएगा। यानी कि अगर आप ABCD एक विकल्प में से कोई भी नहीं भरते हो तो आपको पांचवा विकल्प भरना होगा। नहीं भरते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब सिलेबस की बात कर लेंगे दोस्तों। सिलेबस आपका 5 भागों में डिवाइडेशन होता है। 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 नंबर की दोस्तों आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, 30 नंबर की दोस्तों आपकी लैंग्वेज सेकंड यानी कि भाषा द्वितीय, 30 नंबर की दोस्तों आपकी EVS यानी कि दोस्तों आपके पर्यावरण अध्ययन या जीके भी इसमें कंबाइंड होती है, और 30 नंबर का इसमें मैथ। तो इस प्रकार से आपका 5 भागों में दोस्तों आपसे जो पेपर है वो आता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी 30 नंबर की आती है इसमें, और 30 ही प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, टोटल 150 प्रश्न आते हैं। साइकोलॉजी में आपका बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वृद्धि विकास संकल्पना है, आयाम सिद्धांत है, विकास को प्राथमिक कारक है, परिवार एवं विद्यालय। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं, व्यक्तिगत अर्थ प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व संकल्पना व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। बुद्धि बुद्धि में बुद्धि मापन की विधियां हैं। बुद्धि के सिद्धांत हैं, निहितार्थ हैं दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत है। इसके अलावा दोस्तों अधिगमकर्ता के समक्ष पिछड़े, विबंधित, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनशील बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो ये आपसे टॉपिक है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, समायोजन है, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना है, अधिगम के सिद्धांत एवं निहितार्थ हैं दोस्तों, और बच्चे कैसे सीखते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ इसकी साइकोलॉजी की शिक्षण विधि आ जाती हैं। आकलन मापन विधि है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सीखने के प्रतिफल हैं, क्रियात्मक अनुसंधान है, और NCF 2005 शिक्षा का अधिकार 2009 भी इसमें आपसे पूछा जाता है, और राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005। तो ये हो गया आपका इसमें साइकोलॉजी का। ये हिंदी इंग्लिश में दे रखा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के। अगर आप हिंदी लेते हो, अगर आप इंग्लिश लेते हो, तो भी आपको हिंदी लेनी होगी, चाहे वो भाषा सेकंड में हो जाए, क्योंकि हिंदी तो कंपलसरी है। इंग्लिश और संस्कृत में से किसी एक सब्जेक्ट को ले सकते हो, लेकिन आपकी दोस्तों यहाँ पर हिंदी तो कंपलसरी रहेगा। यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी दोस्तों आपको इसमें जो है हिंदी लेनी पड़ेगी, चाहे वो आप भाषा सेकंड में ले सकते हो या भाषा फर्स्ट में। सिलेबस दोनों का सेम ही है। तो ये होगी दोस्तों अपडेट आपकी यहाँ पर। हिंदी को लेकर बात कर लेते हैं। हिंदी में देखिए क्या क्या पूछा जाता है। एक अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें से आपको व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संज्ञा, शब्द शुद्धि और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। एक अपठित गद्यांश से आपसे वचन, काल, लिंग और अर्थ स्पष्ट करना, लिंग बदलना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह
और भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं, यानी कि हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं, तो ये हिंदी का सिलेबस है। इसके बाद दोस्तों कुछ छात्र इंग्लिश लेते हैं, कुछ छात्र आपकी दोस्तों संसद लेते हैं। तो इसमें अनसीन पेपर कैसे जाएगा, सिमन्स एडवांस स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन प्रोपेज प्रोज पैसे जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस है, डिटरमाइनेशन है, डिग्री कंपैरिजन है। इसके अलावा फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसके अलावा साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपसे इसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज, यानी कि सीखने के आपके स्किल सीखने के डेवलपमेंट के स्किल से आप पूछी जाती हैं। तो इंग्लिश का इसके बाद कुछ छात्र लेते हैं संस्कृत। तो संस्कृत का बिल्कुल हिंदी की तरह ही रहता है, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी का 30-30 नंबर का भाग होता है, ये भी 30 नंबर की आएगी। अधिकतर छात्र हिंदी प्लस संस्कृत लेते हैं भाषा फर्स्ट सेकंड के रूप में, दोनों का सिलेबस एक ही। एक अपठित गद्यांश आएगा, व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें धातु, रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय प्रश्न, एक अपठित गद्यांश राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से संबंधित, जिसमें आपको वचन, लकार, लिंग संबंधी समास, विशेष, विशेषण, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, संख्या ज्ञानम पूछा जाएगा, महेश्वर सूत्र संबंधित प्रश्न आएंगे, संसद अनुवाद आएगा, लटा वाच्य परिवर्तन आएगा दोस्तों, संसद शिक्षण की विधियां हैं, सिद्धांत हैं, कौशल विकास हैं। तो ये आपके संसद का सिलेबस है। इसके बाद और भी पंजाबी, उर्दू और भी मराठी वगैरह ये पंजाबी हैं, ये आपसे भाषा हैं, ये आप ले सकते हैं। अधिकतर छात्र मैंने आपको बता दिया है जो भाषा फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में लेते हैं, भाषा फर्स्ट सेकंड, वो मैंने आपको बता दी है, कंबाइंड रहता है दोस्तों। ये आपका भाषा फर्स्ट सेकंड लेनी होती है। अगर आप लेना चाहें तो हिंदी और संस्कृत ले सकते हैं, या हिंदी प्लस इंग्लिश ले सकते हैं, या इंग्लिश या हिंदी ले सकते हैं, सिलेबस वही है। इसके बाद EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन, ये खंड 4 हो गया है दोस्तों आपका। और इसके बाद लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, मैथ भी आएगा इसमें। चलो पहले मैथ को ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैथ भी इसमें काफ़ी ज़रूरी होता है। ये देखिए खंड 4, 3 खंड हो चुके हैं, साइकोलॉजी, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। इसमें 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं हैं, स्थानीय मान है, तुलना है, गणितीय मूल संक्रिया हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्राएं, ये आपसे पूछी जाती हैं। समान हर वाली भिन्न, उचित हर वाली भिन्न है, तुलना है, भिन्न की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं अभाज्य गुणनखंड है, LCM SCF है, एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज है, समतुल वक्रतुल्य है दोस्तों, ठोस ज्यामितीय आकृतियां हैं, इनकी मानक विधियां हैं। ये गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम, गणित की महत्ता, गणित की सामुदायिक गणित आंकड़े, गणित की शिक्षण विधियां हैं, निदानत उस तरह शिक्षण हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। 10वीं स्तर का कठिनाई का स्तर रहता है पेपर का, 10वीं लेवल तक पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है EVS, ये भी 30 नंबर की 30 क्वेश्चन। इसमें आपके परिवार संबंधी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एकल एवं संयुक्त परिवार, बुराइयां हैं, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, चोरी है, वस्त्र, आवास है, व्यवसाय है, हमारी सभ्यता संस्कृति में आपकी पूरी राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान के कुछ भाग हिस्ट्री का भी आता है। परिवहन संचार आता है, शरीर की देखभाल, शरीर में होने वाले रोग हैं, सामान्य इसमें विज्ञान आ जाती है, जैसे रोग होते हैं मलेरिया, डेंगू। इसके अलावा साफ सफाई, सामान्य रोग के बचाव, पल्स पोलियो अभियान, सजीव जगत, निर्जीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र, संकल्पनाएं, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल इस प्रकार से पेपर आता है आपका 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, जिसमें से आपका टारगेट रहता है दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों को पास होने के लिए लाने होते हैं 90 अंक, बाकी सभी कैटेगरी को 83 अंक लाने होते हैं 150 नंबर में से। तो ये है आपके लिए दोस्तों इसके सिलेबस को लेकर जानकारी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर जरूर करें। सिलेबस ये हालांकि 2022 का है, लेकिन सेम टू सेम यही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा।